वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 साइंस के क्वेश्चन, दैट इज मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज़। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। एक कार जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, एक कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक पेंडुलम जो कि ऑसिलेट कर रहा है, या फिर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। आंसर आएगा एक कार जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। येस, तो उसका जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक फेदर है जिसका वेट है 5 ग्राम और एक नेल है जिसका वेट है 10 ग्राम। येस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो बराबर है। तो कौन सी स्टेटमेंट उनके बारे में, उनके मोमेंटम के बारे में बताती है कि जो लाइटर बॉडी है उनकी हाइयर मोमेंटम होगी, हेवियर बॉडी की हाइयर मोमेंटम होगी, या फिर दोनों की इक्वल मोमेंटम होगी। तो बी आएगा, जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रो पी इक्वल्स टू √2mk। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी √, किसके, m के। ठीक है, मास के। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी हो जाएगी उसका उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेबोरेटरी का थर्मोमीटर है, वो क्या दिखाता है, वो 5 स्मॉल डिवीजन दिखाता है, मार्किंग ऑफ द 55 एंड 56। तो इसका थर्मोमीटर किस डिग्री तक ईजिली रीड कर पाएगा। देखो गैप कितना है, 56 और 55, इसका मतलब है 1 डिग्री का। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, गैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्मॉल डिवीजन, सो दैट वुड बी 1/5, सो 0.2। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 55.2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक फॉलोइंग टेबल के अंदर जो रीडिंग है एक ऑडोमीटर के डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नीज के अंदर जो स्पीड ऑफ द व्हीकल है मीटर पर सेकेंड में, वो कितनी होगी। 8 AM के अंदर इतनी दे रखी है डिस्टेंस, 8:30 पे इतना है, 9 पे इतना है, 9:30 पे इतना है, 10 पे इतना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक फॉलोइंग टेबल के अंदर जो रीडिंग है ऑडोमीटर के डिफरेंट आपकी जर्नी के अंदर दे रखी है, तो स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या हो जाएगी, दैट वुड बी 10। इसका आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 6712 माइनस 6640, सो 72 आ जाएगा। 72 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वुड बी 72,000 आ जाएगा। येस, और हमें घंटों को भी कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टाइम के, ये सेकंड्स के अंदर, सो दैट वुड बी ऑल्सो 7200। ठीक है, सेकंड आ जाएगा, और ये आपके पास 7200 मीटर आ जाएगा। तो आप दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg का और वो स्लाइड कर रही है स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विद द 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रही है तो सीधा इसका 0 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम पिकनिक पे वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक, एक स्टूडेंट जो है उससे रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर को नोट करा है। ठीक है, हर एक 10 मिनट के बाद, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस कितनी हो जाएगी। सबसे पहले डिस्टेंस कितना निकलेगा, 78806 माइनस 78752। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 54 किलोमीटर, करेक्ट। और आपके पास टाइम जो है वो कितना है, 1 आवर का है। ठीक है, सो दैट वुड बी 3600 सेकेंड। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को डिवाइड कर दूँगी, 54 को किससे करूँगी, 3600, या फिर आप सीधा, ये किलोमीटर है ना तो आप आर में रहने दो, 54 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये 54 किलोमीटर पर आर है, लेकिन मुझे किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18 आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो ऑडोमीटर की जो रीडिंग है वो मूविंग कार की 8 AM पे इतनी है और जो 10 AM है उस पर इतनी है। अगर कार जो है वो जिगजैग पाथ के अंदर मूव कर रही है तो उसकी जो एवरेज स्पीड इन द मीटर पर सेकेंड है वो कितनी रहेगी। यस, तो इसके अंदर हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे S2 माइनस S1, तो वो कितना हो जाएगा, 36666 माइनस 36540, दैट वुड बी 126 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम आपके पास आ जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस है ना, 2 आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 126 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 63 है ना, 63 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारे को इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो ये आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आयरन का, उसको टेबल के ऊपर रखा जाता है अलग अलग फेसेस पे, तो डिफरेंट केस में जो सॉलिड का ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो क्या एक्सर्ट करेगा। यस, सेम फोर्स और सेम प्रेशर, सेम फोर्स और डिफरेंट प्रेशर, या अलग अलग फोर्सेस और अलग अलग प्रेशर, या फिर अलग अलग फोर्स और सेम प्रेशर। तो इसमें बी आएगा सेम फोर्स और अलग अलग प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो सेम फोर्स और अलग अलग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस टू द क्लास 8 स्टूडेंट, गुंजन ने मेंशन करा है फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, सबसे पहले एरर को नोट करना, कैलकुलेट करना एक्चुअल रीडिंग को, पोजीशन को रीड करना, या फिर आपकी रिकॉर्ड करना लीस्ट काउंट को। तो ये इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, DACB, मतलब रिकॉर्ड करना लीस्ट काउंट को, नोट करना जीरो एरर को, नोट करना पोजीशन को, और फिर कैलकुलेट करना एक्चुअल रीडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो इमेज है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो भी पिन होल कैमरा में बनती है वो कैसी होती है, तो उसका ऑप्शन आएगा रियल, इन्वर्टेड, कलर और डिमिनिश्ड पिन होल कैमरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं एक रिलेशनशिप डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है फिर एंगल ऑफ द प्लेन पे, तो वो कैसा बनता है। सो वो दैट वुड बी, उसको क्या बोलते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, वो इंटरप्रेट करने का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस कवर करती है पहले 10 किलोमीटर की जर्नी एक एवरेज स्पीड पे इतना, और जो रिमेनिंग 45 किलोमीटर की है वो इतने पे, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। यस, जो डिस्टेंस 1 है वो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 है वो कितना है 40 किलोमीटर। यस, सो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा कितना, टोटल 40 प्लस 10, no, it's 45. ओके, सो दैट वुड बी 55 किलोमीटर। ओके, और टाइम कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 10, आपके पास टाइम कितना दे रखा है, आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 40, सो 1/4 आवर आ जाएगा पहले वाले का T1, और T2 आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 60, सो 3/4 आवर। ठीक है, तो दोनों उसको मिलाकर टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 1 आवर का। ठीक है, T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा 1 आवर, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई 55 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाइसाइकिल मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड पे, जो व्हील है साइकिल की वो क्या एग्जिबिट करती है, सर्कुलर और ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मतलब क्योंकि वो फॉरवर्ड मूव कर रही है एक पॉइंट से अनदर पे स्ट्रेट रोड पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ऋतु जो है वो प्लेन मिरर के आगे खड़ी है और जो डिस्टेंस है ऋतु और उसकी इमेज में वो 10 मीटर का है, तो अगर वो 2 मीटर पीछे चली जाती है किस पे, मिरर पे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 5, और 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। यस, अब 3 का डबल कर देंगे डिस्टेंस, सो दैट वुड बी 6, सो 6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कुछ जो स्मॉल वैक्स के पीसीज है उनको फिक्स करा गया इक्वल डिस्टेंस पे फ्लैट स्ट्रिप पे, तो एक एंड जो है वो क्लैंप करा गया स्टैंड पे और अदर जो है उसको हीट करा गया। तो सबसे पहले आएगा कि वैक्स के पीसेस हैं वो क्या गिरने शुरू हो गए हैं 1 by 1 इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट कह रहा है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप जो है वो ट्रांसफ़र करती है हीट, तो दोनों ही बोथ ए एंड बी आर द ऑब्जर्वेशन है, या फिर ए और बी इन्फ्रेंसेस है, या फिर ए जो है वो ऑब्जर्वेशन बी इन्फ्रेंस है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, ए ऑब्जर्वेशन है और बी इन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर जो फ्रीक्वेंसी है सिंपल पेंडुलम की वो है 2 हर्ट्ज, तो कितने ऑसिलेशन ये 16 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ऑसिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 × 16 दैट इज 32। ठीक है, 32 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है। अगला कह रहा है मायरा जो है वो साइकिल करती है टू द फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट, शी गोज टू द स्पीड एट 12 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न करती है 8 पे,
तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 5 + 5, ठीक है, वो आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस है हमने कितना निकाला, T1 जो आ जाएगा टाइम क्या आ जाएगा 5 / 12, ठीक है, और जो T2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 / 8। अगर हम दोनों को ऐड कर देते तो टोटल T कितना आ जाएगा 25/24 जब हम निकालेंगे, और जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 / 25 × 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 एंड दिस इज़ 5। सो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, द आंसर वुड कम 9.6 km/h, ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो फॉलोइंग सेट है वो यूनिट ऑफ द मेजरिंग डिस्टेंस का सेट है। तो इसके अंदर क्या आएगा, क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर जो है वो किसका मेजरिंग डिस्टेंस का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो समीर है वो रोल करता है उसकी मार्बल को डिफरेंट सरफेसेस पे जो कि स्प्रेड आउट है फ्लोर पे, सेलोफोन की शीट, कारपेट या फिर न्यूज़पेपर। तो इसका बी ऑप्शन है फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, क्या किस पे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो सेलोफोन की शीट पे कम होगा, देन न्यूज़पेपर पे, देन कारपेट पे सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है किस पे, लीनियरली मूव कर रहा है किस पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है बाय द एक्स एक्सिस, तो क्या आंसर होगा इसका, आएगा सी ऑप्शन। जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वेलोसिटी और टाइम जो उसके वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी किस पे, पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर ये वाला ग्राफ बनेगा v और t और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक जो बस है वो ट्रैवल करती है इस वाली स्पीड पे फॉर 12 मिनट्स और स्पीड पे 40 km/h फॉर द नेक्स्ट 18। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्टेंस 1 कितना आ गया 50, ठीक है, डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा 50 × 1/5। अब देखो टाइम 1 कैसे निकाला आपने, 12 मिनट है, 12 को डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है, ये मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद T2 कितना है 18 / 60, सो दैट वुड बी 3/10 आवर, ठीक है। अब स्पीड आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 × 3/10, सो आंसर आपके पास आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस would be equals to 10 + 12, so that would be 22 किलोमीटर, ठीक है, 22 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, ठीक है, किस में से फॉलोइंग में से, जो मोशन है अर्थ का वो अराउंड द एक्सिस एक पीरियोडिक मोशन है, जो मोशन है लाइट का वो रेक्टिलिनियर मोशन है, जो मोशन है पॉकेट प्लग्ड स्ट्रिंग का वो ऑसिलेटरी है, या फिर सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन होते हैं। तो डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 30 टाइम्स, ठीक है, इन द 3 सेकेंड। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। इसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड रहेगा। बी ऑप्शन आएगा, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा 0.1 सेकेंड और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 10 हर्ट्स, ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 30 / 3 दैट इज़ 10 हर्ट्स, यस, एंड टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1/10 दैट इज़ 0.1। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पाशमीना शॉल जो होती है वो किससे, हेयर ऑफ द गॉड से बनती है। अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ द वूल। कैमल वूल जो होती है वो कारपेट्स बनाने में हेल्प कराती है, और पाशमीना वूल जो होती है वो रैबिट से मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, ए एंड बी इज़ करेक्ट। पाशमीना शॉल जो है वो हेयर ऑफ गॉड से मिलती है, और अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ द वूल दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रैबिट्स। तो अगर ये वीडियो समझ में आ गई है सो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो आप रोज़ के रोज़ साइंस और मैथ्स की मैराथन्स को रिवाइज करते रहिए, ओके, सो दैट यू कैन गेट सिलेक्शन। बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, सो दैट आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।